जंग सितंबर के हवाले से समात फरमाएं ड्रामा लाहौर सितंबर, तहरीर असलम मुगल, हिदायत इरफान भट्टी। 1965 में बुज़दिल दुश्मन ने जब लाहौर पर हमला किया तो हमारी पाक फौज ने भारतीय फौज के दांत खट्टे किए और लाहौर जिमखाने में उसका नाश्ता करने का ख्वाब खाक में मिला दिया। मगर उस वक्त आम लोगों का जज्बा भी काबिल फख्र था। इस ड्रामे में आम शहरियों के जज्बे को पेश करने की कोशिश की गई है। ऐसे ही लाहौर के अंदरून मोहल्ले में खातून शरीफा अपने घर की दूसरी मंजिल पर खिड़की में से नीचे गली को देख रही है। राजू के आने से पहले हांडी पका लूं, मेरे बच्चे को भूख भी तो बहुत लगती है। लो, वो आ भी गया। आज तुम स्कूल से जल्दी कैसे आ गए? राजू, तू स्कूल तो गया था ना? हाँ, स्कूल से ही आ रहा हूँ। बड़ा एहसान किया है तुमने। छुट्टी का टाइम तो अभी हुआ ही नहीं, तुम स्कूल से भाग कर आए हो? नहीं, भाग कर तो नहीं, पैदल आया हूँ। फजूल मत बोलो, मैं तुम्हारी इन हरकतों से बहुत तंग आ चुकी हूँ। अब ये गुलेल लेकर किधर जा रहा है? जब देखो हाथ में गुलेल होती है। बस मेरा पढ़ने को दिल नहीं करता। स्कूल जाता हूँ तो दिल घबरा जाता है। गुलेल से चिड़ियाँ तोते मारते वक्त तो तुम्हारा दिल नहीं घबराता? अच्छा, मैं जरा जा रहा हूँ। दफा हो जाओ। एक ही बेटा है और वो भी निकम्मा। सोचा था पढ़ लिख के बाप की दुकान संभाल लेगा, पता नहीं कब इसको अकल आएगी। चलो अंदर, और इधर चलो बदतमीज, चलो अंदर। तुम मारते क्यों है? ये देखो, ये आज फिर स्कूल नहीं गया और बाहर मेरे लिए लड़ाई भी बनाकर आ गया है। हाय अल्लाह, खैर है ना? क्या हुआ? ये तुम्हारा लाडला गुलेल से तोते का निशाना ले रहा था, वो निशाना खता होके सीधा एक राहगीर को लग गया। फिर क्या हुआ? फिर क्या, उसने पकड़ लिया इसको। वो तो मुझे दुकान पर किसी ने बताया राजू की पिटाई हो रही है। मैंने बड़ी मुश्किल से जाकर माफिया शाफिया मांगकर मामला रफा दफा कराया। तो वो बंदा तोतों के सामने ना आता ना? हाँ, तोते के सामने ना आता ना। अगर तुमने अपनी हरकतों से बाज नहीं आना तो मैं तुझे स्कूल छुड़ा के मजदूरों के साथ लगा देता हूँ, ताकि तुझे पता चले कि तालीम क्या चीज़ होती है। छुड़ा दे स्कूल, लिख पढ़ के मैं क्या लग जाऊँगा? आप भी तो बीए पास करके दुकान चला रहे हैं। ये देखो जरा देखो, बातें सुनो इसकी। है, लाहौर की गलियों में फिर के इसके अंदर का बच्चा ही मर गया है। अब्बा, मुझे जो मर्जी कह लो, मगर मेरे शहर लाहौर को कुछ ना कहना। ओए, मामू आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? शुक्र है, आप कैसे हैं भाईजान? और भाई मैं तो ठीक हूँ, और मगर ये तुम्हारे भांजे ने बहुत तंग किया हुआ है। रफीक को पानी शानी तो पीने दे, इतनी दूर गांव से आया है। पानी भी पी लूंगा, मगर हुआ क्या है? और देखे ना, ये पढ़ाई में दिल लगाता है, बस गुलेल पकड़ कर आवारा गर्दी करता रहता है। भाईजान, मौज करने दें इसको, खुद ही ठीक हो जाएगा। एक ही तो बेटा है आपका। मेरी तरफ देखे ना कि जिसकी कोई औलाद ही नहीं। वो तो ठीक है, औलाद किसको प्यारी नहीं होती, मगर हम चाहते हैं कि पढ़ लिख कर कुछ बन तो जाए ना। बात तो ठीक है राजू, तालीम के बगैर तो बंदा अंधा होता है। रफीक, मैं तो कहती हूँ तुम इसको पिंड ले जाओ, वहाँ भी तो स्कूल है, शायद तुम्हारे कहने से ही कुछ पढ़ लिख जाए। भाई, मुझे तो बड़ी खुशी होगी राजू के पिंड जाने से, मेरे घर में भी रौनक बन जाएगी। नहीं मामा जी, मैं अपना शहर लाहौर छोड़कर नहीं जा सकता। और फिर आ जाएंगे लाहौर, कौन सा कहीं चला जाएगा। नहीं मामा,
मेरा दिल नहीं करता लाहौर से कहीं जाने को। अच्छा बात सुन, तू ना सिर्फ 2 महीने के लिए मेरे साथ चल पिंड। अगर तुम्हारा वहां दिल ना लगे तो वापस आ जाएंगे। ओ पुत्र, वहां बड़े हरे भरे खेत हैं, अमरूदों के बाग हैं, चल अपनी गुलेल भी साथ ले जाना। हाँ राजू, चले जाओ मामू के साथ। आप लोग कहते हैं तो चला जाता हूँ, वरना मेरा दिल तो नहीं करता। चल सुबह तैयार हो जाना, फिर तड़के तड़के निकल जाएंगे। मास्टर जी क्या खबर है? आजकल कोई अखबार हमें भी सुना दे। भारत की सरहदी खिलाफ वर्जियाँ बढ़ती जा रही हैं। मास्टर जी, हिंदू को पाकिस्तान हजम नहीं हो रहा। हाँ, वो तो चाहता ही नहीं था कि पाकिस्तान बने। वो हमसे बदला लेना चाहता है और अखंड भारत के ख्वाब देखता रहता है। मास्टर जी, ये इंडिया की भूल है। अगर उसने हमारे साथ कोई पंगा करने की कोशिश की तो उसके दांत खट्टे कर देंगे। वही सुना भाई राजू, ये बैग पकड़ किधर जा रहा है? मैं मामू के साथ गाँव जा रहा हूँ। वही है, तेरे मामू लगते हैं। और हाँ भाई, ये मेरा भांजा है। तो फिर सुखे जा रहे हो, कोई लस्सी पानी पीते जाओ। मेहरबानी भाई, फिर से। ओ मामा जी, इसको लाहौर से निकाल कर इस पर क्यों जुल्म कर रहे हो? खलीफा तो फिक्र ना कर, मेरा दिल ना लगा तो वापस आ जाऊंगा। वही ये लाहौर की मिट्टी है, इसका कहीं और दिल नहीं लगेगा। बे खलीफा, मेरा पुत्र बोमी तुझे बाजार में नजर आया तो उसके बाल काट देना। फिक्र ना करें मासी, मुझसे बचकर किधर जाएगा। हाय अल्लाह खैर करे, ये जंगी जहाज इतने क्यों चक्कर लगा रहे हैं? मासी जी, बॉर्डर पर हालात कुछ अच्छे नहीं लग रहे। बस जी, बॉर्डर पर हल्की फुल्की घाटी लगी रहती है। फिक्र वाली कोई बात नहीं है। हमारे सदर अयूब ने भी भारत को बता दी है कि कोई ऐसी वैसी हरकत की तो तेरा दिमाग दुरुस्त कर देंगे। चल आ राजू, चलते हैं। अच्छा भाई खलीफा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ले भाई मोहनदास, हमें ऑर्डर मिल गया है। रात के अंधेरे में हम लाहौर पर हमला करेंगे और सुबह का नाश्ता हम लाहौर जिमखाना में करेंगे। वाह वाह। वैसे सर जी, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हमारे बड़े किस कदर उल्लू के पट्टे हैं। क्या आप बकवास कर रहे हो? ठीक कह रहा हूँ सरकार। तुमने बम्बई ले लिया, दिल्ली ले लिया, अमृतसर ले लिया, जलंधर भी ले लिया, और लाहौर क्यों नहीं लिया अब तक? हाँ ठीक कह रहे हो, इतनी बात तो लाहौर लाहौर है। मगर तुम चिंता ना करो, कल हम लाहौर में ही होंगे भगवान की कृपा से। ओए, जहाज़ां दी आवाज आ रही है। लगता है लाहौर ते इंडिया ने हमला कर दिता है। सब लोग बैठ जाओ, सदर अयूब की तकरीर शुरू होने वाली है। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानब से हमला किया और भारतीय हवाई बेड़े ने वजीराबाद स्टेशन पर ठहरी हुई एक मुसाफिर गाड़ी को अपने बुज़दिलाना हमले का निशाना बनाया। भारतीय हुक्मरान शुरू से पाकिस्तान की वजूद से नफरत करते रहे हैं और मुसलमानों की इलाका आजाद मुमलिकत को उन्होंने कभी दिल से तस्लीम ही नहीं किया। पिछले 18 बरस से वो पाकिस्तान के खिलाफ जंगी तैयारियां करते रहे हैं
पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जिनके दिल की धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपे हमेशा के लिए खामोश न हो जाएं। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। हमारे दिलों में ईमान और यकीन मौकम है और हमें ये मालूम है कि हम सच्चाई की जंग लड़ रहे हैं। मुल्क में आज हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया गया है। जंग शुरू हो चुकी है। दुश्मन को फना करने के लिए हमारे बहादुर फौजियों की पेशकदमी जारी है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की मुसल्लह फौजों को अपने जोर दिखाने का मौका अता किया है। मेरे हमवतनों, आगे बढ़ो और दुश्मन का मुकाबला करो। खुदा तुम्हारा हामी व नासर हो। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। चलो सब हथियार उठा लो, बॉर्डर की तरफ चलते हैं। हम इंडिया को तबाह कर देंगे। बे पुत्र क्या हो गया है? ओ मासी, तुझे नहीं पता लाहौर पे हमला हो गया है? नहीं वे बच्चा, पाकिस्तान का अल्लाह रखा है। तुम देखना हमारी फौज किस तरह लाहौर की हिफाजत करेगी। पाकिस्तान और इंडिया की जंग शुरू हो गई। हाय अल्लाह, हमें राजू को पिंड नहीं भेजना चाहिए था। और पिंड में कोई खतरा नहीं है, खतरा लाहौर को ज्यादा है। हमें कुछ हो भी गया तो राजू तो पीछे है ना। हैं? राजू ये तो आ भी गया है। अब्बा, मैं घर आ गया हूँ। राजू तुम आ गए? मैंने कहा था ना, मुझे जो मर्जी कह लें, मगर मेरे शहर को कुछ ना कहना। मैं पिंड पहुंच गया था, फिर पता चला कि मेरे शहर लाहौर पर हमला हो गया है। बस फिर मुझसे रहा रह गया। मेरी धरती माँ पर कोई हमला करे, मैं कुछ ना करूं। मेरी गुलेल किधर है मेरी गुलेल? राजू ठहर जाओ, किधर जा रहे हो? खाना तो खा लो। नहीं माँ, खाना उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक दुश्मन को तबाह ना कर दूं। मेरे शहर लाहौर को कुछ नहीं हो सकता। नहीं राजू, तुम छोटे हो। हमारी पाक फौज है ना, वो दुश्मन के लिए काफी है। नहीं, मुझे ना रोको, मैं जा रहा हूँ। राजू रुक जाओ। राजू किधर जा रहे हो? रुक जाओ। या अल्लाह खैर, देखो गुलेल लेकर किधर भाग गया है। भला तू इससे क्या कर लेगा? नहीं शरीफा, बात गुलेल की नहीं, ऐसा ही जज्बा लड़ता है। जिस फौज के पीछे अवाम का राजू जैसा जज्बा हो, वो फौज कभी शिकस्त नहीं खा सकती। भाई सिकंदर, ये क्या? राजू को क्या हुआ है? इसको क्यों उठाया हुआ है? बताओ, मेरे राजू को क्या हुआ है? बोलते क्यों नहीं? बहन जी, राजू शहीद हो गया है। क्या कह रहे हो खलीफा? वो कैसे? ये गुलेल पकड़कर भाग रहा था। हम सब बॉर्डर की तरफ जा रहे थे। जब इंडिया के जहाज आए तो हम इमारत के पीछे बैठ गए, मगर राजू खड़ा रहा और गुलेल से उनके निशाने लेने लगा। जहाज़ों से बम गिरे तो एक टुकड़ा राजू को लग गया। हम राजू को रोकते रहे कि इधर आ जाओ, मगर वो रुका नहीं। मेरा बच्चा राजू, ये तुमने क्या किया? मैंने कहा था ना, मुझे जो मर्जी कह ले, मगर मेरे शहर को कुछ ना कहना। राजू पुत्र हटाते नहीं बिक जे, ए पुत्र हटाते नहीं बिक जे, की लबनी। अभी आप जंगे सितंबर के हवाले से समाअत फरमा रहे थे। रेडियो ड्रामा लाहौर सितंबर। आवाज़ें असलम मुगल, अरीबा सलीम, किन्जा, मुनीब पीरजादा, इरफान भट्टी, ख्वाजा मतीउर रहमान, मनाहिल,
तारिक भट्ट और वाजिद महमूद। स्टूडियो इंजीनियर वाजिद महमूद, तहरीर असलम मुगल, हिदायत इरफान भट्टी, पेशकश रिफा FM 102.2।